जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिवाली की कहानी लक्ष्मी जी की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसकी पत्नी का नाम चंदा था। साहूकार का बहुत ही बड़ा व्यापार था, किंतु कहीं भी सफलता नहीं मिलती थी। नुकसान ही नुकसान होता था। साहूकार की पत्नी चंदा घर में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखती थी। जहाँ देखी वहाँ गंदगी रहती थी। घर में बहुत सारे जाले लगे हुए रहते थे, बर्तन फूटे टूटे रहते थे। घर में सब प्रकार की गंदगी होने के कारण उसका पति भी साहूकार उससे बहुत नाराज रहता था। किंतु चंदा का एक रोज का नियम था। वो रोज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी को उस पर दया आई। एक अमावस्या के अंधेरे में रात में चंदा एक सकड़ी सी गली में से पूजा के लिए एक दिया लेके जा रही थी। उधर से लक्ष्मी जी आ रही थी। लक्ष्मी जी ने चंदा से कहा, मुझे दीप की रोशनी बताओ। चंदा ने वैसा ही किया। दोनों रास्ते में बातें करते करते जा रही थी। लक्ष्मी जी ने चंदा से सहेली बनने के लिए कहा। चंदा ने स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी चंदा के घर आई। घर देखकर बोली, चंदा, तेरे घर की हालत कैसी है? चल हम दोनों मिलकर इसे साफ करते हैं। किंतु चंदा ने कहा, मुझे तो घर का दूसरा काम भी है और बच्चों को काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैं सफाई का काम कैसे करूं? आज से तू मुझे बता कि घर का काम कैसे करूं। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले उसके घर के जाले निकलवाए, उससे झाड़ू लगवाया, चूल्हा साफ करवाया, सब घर को अच्छे से मिट्टी से गोबर से लिपाया। घर में के बर्तन को दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से साफ किया। सारे मैले कपड़े धो दिए। स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहन चंदा बहुत सुंदर दिखने लग गई। दोनों सहेलियों ने मिलकर खाना बनाया और भोजन किया। लक्ष्मी जी ने चंदा से कहा, रोज ऐसे ही तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा रखना, फिर तेरे पति भी तुझसे बहुत अच्छे से खुश रहेंगे और उनका व्यापार भी अच्छे से बढ़ने लग जाएगा। ऐसे करने से साहूकार का व्यापार भी बहुत अच्छे से बरकत होने लग गया, बढ़ने लग गया। दूसरे दिन से ही चंदा के पति को व्यापार में बहुत सारी कमाई हो गई। वे दोनों आनंद से रहने लगे। लक्ष्मी जी चंदा के घर कई बार आती जाती और चंदा को नए काम सिखाती। चंदा अब सारे घर के काम बहुत अच्छे से करने लग गई और मन में कहने लग गई, मुझे कितनी अच्छी सहेली मिली है। सहेली मिले तो ऐसी मिले जो हमें सब समझाए। किसके उसके सुझाव से मेरे जीवन में कितना सुख मिला है। चंदा की देरानी जेठानी और पड़ोसन पूछने लगी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? चंदा ने जवाब दिया, मेरी एक सहेली है लक्ष्मी, उसने मुझे काम सिखाया जिसके कारण घर में इतना धन तथा आनंद आया। देवर जेठानी ने कहा, लक्ष्मी तेरी सहेली है, किंतु वह बहुत चंचल है। वो कभी एक घर में स्थायी रूप में नहीं रहती है, सदा हमेशा इधर उधर घूमती रहती है। यह सुनकर चंदा बहुत चिंतित हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई। चंदा ने पाटा बिछाया और लक्ष्मी जी से कहा, हे मेरी प्यारी सहेली लक्ष्मी जी, तू पाटे पर बैठ जा। किंतु लक्ष्मी जी ने कहा, पाटे पर तो मैं राजा के यहाँ पे भी नहीं बैठती हूँ। चंदा बोली, मेरे पास तो तुझे आज पाटे पे बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी आखिर पाटे पे बैठ गई। चंदा ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आऊँगी, तेरे मेरे आने पर ही तू यहाँ से जाना। चंदा पियर चली गई। लक्ष्मी जी पाटे पर ही बैठ के उसका इंतज़ार करती रही। साहूकार के घर में धन की जैसी वर्षा हो गई। साहूकार का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और घर में लक्ष्मी की बिल्कुल अमाप संपत्ति हो गई। ऐसी है ये दिवाली की लक्ष्मी जी की कथा। लक्ष्मी माता जैसे आपने चंदा पर कृपा बनाए रखी,
वैसे ही कृपा आप सब पर बनाए रखे। तो कैसी लगी मेरी ये दिवाली की कहानी, लक्ष्मी जी की कहानी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरे नए कहानी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।